क्या आपको पता है, जब आप धनतेरस पर सोना खरीद रहे होते हैं, यमराज आपकी गलियों में घूम रहे होते हैं। यदि पद्म पुराण के उत्तरखंड की माने तो भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन रात्रि में अपने घर के बाहर यमराज के लिए एक दिया जलाता है, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। यकीन कीजिए, अभी कई राज खुलने बाकी हैं। वैसे तो दीपावली खुशियों का एक त्योहार है, प्रभु राम के वापस अयोध्या आने का सेलिब्रेशन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, लक्ष्मी पूजन का दिन। ये सब दीपावली से जुड़ी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि जब दिवाली की रात पर आप अपने घर का दिया जला रहे होते हैं, तब कहीं दूर अमावस्या के अंधेरे में कोई तांत्रिक तंत्र क्रियाओं में लीन होता है। क्या आपको पता है, जब आप धनतेरस पर सोना खरीद रहे होते हैं, यमराज आपकी गलियों में घूम रहे होते हैं। क्यों की जाती है दिवाली के समय मां महारात्रि की पूजा? शायद आपको लग रहा है कि ये मैं अपने मन से ही बोल रहा हूं, पर ये सब बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये सब कुछ हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसे ही अनसुने किस्सों को बताने के लिए मैं विशेष वर्मा आपके लिए ला रहा हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत। दिवाली या फिर दीपावली संस्कृत के दो शब्द दीप, जिसका मतलब होता है दिया, और अवाली, जिसका मतलब होता है श्रेणी, से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दिए की लाइंस और सीरीज ऑफ लाइट्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, पर अगर आप पद्म पुराण की माने तो दिवाली 5 और स्कंद पुराण की माने तो दीपावली 6 दिन तक मनाई जाती है। और हर दिन एक अलग मिस्ट्री है, एक रहस्य है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जगह जगह पे सेलिब्रेट करने के तरीके भी अलग होते हैं। कहीं पर लोग इस दिन लक्ष्मी मां का पूजन करते हैं और कहीं भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप पद्म पुराण की माने तो दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से। धन का मतलब होता है वेल्थ, और तेरस मतलब 13th डे, 13वां दिन, जहां एक और लोग इस दिन धन के देवता कुबेर और हिंदू धर्म के एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक चिकित्सक के रूप में जाने जाने वाले देवता धनवंतरी की पूजा करते हैं, नए कपड़े, सोना, बर्तन खरीदते हैं। वहीं इस आम दुनिया से परे रहस्यों की दुनिया में, यानी तांत्रिकों की दुनिया में सिद्धियों की तैयारियां चल रही होती हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन से ही तांत्रिकों की साधना का एक उत्तम समय शुरू होता है। यदि पद्म पुराण के उत्तरखंड की माने तो भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन रात्रि में अपने घर के बाहर यमराज के लिए एक दिया जलाता है, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। इस दिए के रूप में यमदेव और उनकी पत्नी को भी खुशी मिलती है। अच्छा, धनतेरस पर यमराज को लेकर भी अनेक कहानियां हैं, और हर कथा की अंत में यही बात सुनने मिलती है कि खुद यमराज ने यह बात बोली है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि को पहला दिया यमराज के नाम पर जलाता है और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, और मृत्यु के बाद उसे नर्क के यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। धनतेरस के बाद का दिन होता है काली चौदस या फिर छोटी दिवाली का। इस दिन एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था, वहीं दूसरी तरफ यदि स्कंद पुराण के चैप्टर 6 की माने तो तंत्र की दुनिया के सबसे पावरफुल देवियों में से एक माता महारात्रि ने जन्म लिया था, जो माता काली का ही एक स्वरूप है। यही कारण है कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस दिन काली पूजा होती है, जो मां दुर्गा के वापस जाने के 20 दिन बाद मनाई जाती है। अगर पद्म पुराण की माने तो इस दिन लूनर एनर्जी यानी चांदनी की रोशनी का बहुत महत्व है। भगवान शिव ने ऐसा बोला है कि जो व्यक्ति इस दिन चांद की रोशनी में और अर्ली मॉर्निंग स्नान करता है,
उसको नर्क में यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। संभवतः यही कारण है कि कई जगहों पर इस दिन भी यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दिन, दिवाली का। एक तरफ जहां चारों ओर रोशनी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वहीं दूसरी तरफ तांत्रिकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। इस दिन और इस दिन के आगे की सारी कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में, जहां हम ये भी बात करेंगे कि असुरराज बलि और तंत्रों की देवी काली और महारात्रि का दिवाली से क्या रिलेशन है। पटाखे तो बहुत फोड़े होंगे आपने, पर उसके पीछे भी एक राज है। यकीन कीजिए, अभी कई राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा इंतजार। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि दिवाली आपके यहां कैसे मनाई जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।